हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज के इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। काफ़ी बच्चों ने की क्वेरी थी कि सर इस टॉपिक को भी समझा दीजिए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। कुछ भी नहीं है इस टॉपिक पर, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनीशन से। ठीक है, डेफिनीशन पढ़ते समय आपको कुछ सोचना नहीं, सिर्फ मेरे साथ डेफिनीशन पढ़िए। ओके। Deferred revenue expenditure is an expenditure which is incurred in the present accounting period, but its benefit are incurred in the following or the future accounting period. Okay, slowly पढ़ना है। This expenditure might be written off in the same financial year or over a period of a few years. देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि आपके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आपका प्रोडक्शन जैसे बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो आप एक्सपेंस करते हैं वही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैसे, जैसे कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड आ गई तो आपने प्रोडक्शन बढ़ाया। ठीक है, तो मार्केट में डिमांड कैसे आई? हो सकता है मार्केट में डिमांड आपके एडवर्टाइजमेंट से आई हो, सेल प्रमोशन से आई हो। जो भी ये फैक्टर्स होते हैं, इसी वजह से ही हमारी डिमांड बढ़ी। तो जो भी हमारा प्रोडक्शन डिमांड जब बढ़ती है तो वो जिस वजह से होती है उसमें, मतलब वो जिस वजह पर हम लोगों ने जो एक्सपेंस किया होता है वही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका एडवर्टाइजमेंट है। हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, उसके एडवर्टाइजमेंट पे पैसे लगाए। तो उस पैसे लगाने से क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, आप लोगों ने देखा, उस प्रोडक्ट को जाना, और उस बात में आप लोगों ने उसकी डिमांड करी। तो डिमांड बनी, क्रिएट करी आप लोगों ने मार्केट में। ठीक है, डिमांड क्रिएट करने से क्या हुआ कि जो फैक्ट्री प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। तो ये एक्चुअली हुआ कैसे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने कराया था, एडवर्टाइजमेंट से आप लोगों ने देखा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट हुआ, ठीक है, यही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, बाकी के एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, सेल कैसे हो रही है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में जो आपका मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल उनमें एक्सपेंस हो रहा है, वो सारे एक्सपेंडिचर आपके होते हैं। ठीक है, आप जो लेबर चार्ज दे रहे हो वो सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो सारी चीज़ें हटा दीजिए। जो आपका प्रोडक्शन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कि आप सेल प्रमोशन हम लोग करवाते हैं, सेल प्रमोशन के लिए जो पैसा लगता है। ठीक है, सेल प्रमोशन ऐसा तो नहीं है कि मैंने आज पैसा दिया और ये बस कल परसों के दिन बस सेल प्रमोशन से डिमांड बढ़ गई, या मैंने आज एडवर्टाइजमेंट में पैसे दिया, एक दिन के अंदर एडवर्टाइजमेंट बन गया और एक ही दिन के अंदर आप तुरंत मार्केट चलेगा और एक ही दिन में डिमांड क्रिएट हो गई। तो इसमें लॉन्ग प्रोसेसिंग लगती है। ठीक है, इसमें लॉन्ग प्रोसेस लगता है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 3 से 5 साल के बीच तक का होता है। ठीक है, तो ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब। अब आप बोलेंगे सर फ्यूचर बेनिफिट तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी होता है। तो चलिए इन दोनों के डिफरेंस के बीच भी हम लोग बात कर लेते हैं। द कैपेक्स, कैपेक्स का मीन्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, कैपेक्स का कोई फुल फॉर्म नहीं, कैपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स इज रिटर्न ऑफ यूजिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। However, in case of deferred revenue expenditure, it is written off over the following 3 to 5 from the year incurred. देखिए, अब जैसे कि क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, ठीक है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन जो हम लोग हर साल किसी मशीन या किसी गाड़ी पे निकालते हैं, तो उसको हम लोग लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, वो हमारा एक एक्सपेंस ट्रीट हो जाता है। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि अभी वो एक्सपेंस हुआ नहीं, क्योंकि अभी वो बेनिफिट मिला नहीं हम लोगों को। तो जब तक बेनिफिट नहीं मिला है तो बेनिफिट मिलने में 3 से 5 साल लगते हैं। मैंने आपको वैसे बताया कि अगर मैं आज सेल प्रमोशन कराता हूँ तो कल के कल डिमांड नहीं क्रिएट हो जाएगी, या मैं आज एडवर्टाइजमेंट कराता हूँ तो कल के कल डिमांड नहीं क्रिएट होने वाली है। ठीक है, तो मार्केटिंग भी हो गया, मार्केटिंग में भी जो हम लोग एक्सपेंस करते हैं वो भी हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसमें दोनों में अंतर होता है। द बेनिफिट फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर अकर फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द बिजनेस फॉर लाइक 10 ईयर और मोर। ऑन अदर हैंड द बेनिफिट फ्रॉम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रैप्ड बिटवीन द 3 to 5 ईयर ऑफ द बिजनेस। जैसे मैंने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका जो बेनिफिट होता है वो 8 से 10 साल में आपको मिलता रहता है। ठीक है, मिलेगा। और लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि आपको 3 से 5 साल के बीच में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बेनिफिट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में मिलता है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड विच हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ द एसेट। सबसे बढ़िया चीज़ ये लिखी है जो आपको अलग करती है इससे। कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप एक एसेट्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप सेल प्रमोशन मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट से कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये सबसे बढ़िया डिफरेंट है। सिंस द इन्वेस्टमेंट डन हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ एसेट, दिस कैन बी ट्रीटेड इन टू कैश एस एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड मोस्टली ऑन सेल प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज़ एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैश। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग जब एसेट्स को क्रिएट करने में पैसा लगाते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। सबसे बढ़िया चीज़ है जो लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग वो आर इनकम मोस्टली ऑन सेल प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज़ एंड देयरफॉर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैश।
इसको हम लोग कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डन टूवर्ड एनी इन्वेस्टमेंट विच इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, नॉट प्रोडक्शन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है। दिस मे मीन परचेजिंग एन एसेट फॉर द बिजनेस लाइक द परचेज ऑफ अ प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कॉपीराइट एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन to make an investment that maintain the earning capacity of the business. The company will derive the benefit from the revenue expenditure over the period of one accounting period to some 3 to 5 year। ठीक है, जैसे मैंने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा किस केस में होता है, जो कि आपका रॉ मटेरियल पे एक्सपेंस हो गया, सैलरी देनी हो गई, वेजेस देना हो गया, ये सारी चीज़ें जो आपको होता है, जो मतलब प्रोडक्शन के लिए, मतलब आप भाई वेजेस वगैरह देंगे तभी तो वर्कर प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन जब बात होती है अल्टीमेट प्रोडक्शन बढ़ाने की, और प्रोडक्शन बढ़ेगा क्यों? अब ऐसा तो नहीं कि डिमांड ज़ीरो है, प्रोडक्शन बढ़ाए पड़े हैं, तो क्या, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो जब डिमांड आएगी तभी तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो जब डिमांड बढ़ाने के लिए हम लोग कोई पैसा एक्सपेंस करते हैं, बस उसको ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये बस आप दिमाग में अपने रख लीजिए। ओके, तो आई होप आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर समझ गए हों तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। ना समझ में आए तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, और आपके दिमाग में कोई भी अगर क्वेश्चन उठाओ तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जितनी जल्दी होगा उसका जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।